हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया हो। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेके आया हूं जिससे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो हमारी स्लीप है, जो हमारी नींद है, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो लाइफ का 1/3 हिस्सा है वो नींद में ही बीतता है, हम सोने में ही गुजार देते हैं। और पूरे दिन हम जितने भी काम करते हैं, उन कामों के अंदर हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, वो टूट फूट ज़्यादातर जो नींद है, उस नींद के दौरान ही वो सारी हीलिंग्स होती है। वो सारा जो अंदर का प्रोसेस है वो ठीक होता है, वो नींद के दौरान ही ठीक होता है। और जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा भरने के लिए, जो हमें ताजगी महसूस करवाने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करता है जब हम सो के उठते हैं। और याददाश्त के लिए भी हमारी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, अच्छे से अगर वो सो नहीं पाते, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वो जो नींद है वो उनकी इंड्यूस नहीं हो पाती, ऑन टाइम उनको नींद नहीं आ पाती। जैसे बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर पे जाने के बाद में 2-3 घंटे तक वो प्रॉपर वे में सो नहीं पाते, या रात को बार बार उनकी नींद खुलती है, या सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी नींद खुल जाती है। पूरे दिन थका थका सा फील करते हैं, चिड़चिड़ापन सा फील करते हैं, काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, शरीर भारी भारी सा फील होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स रहने लग जाती है जब प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही होती। तो दोस्तों, हम प्रॉपर नींद कैसे लें, नींद को कैसे इंड्यूस करें, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। उसी की ही एक एक्सरसाइज है, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस एक्सरसाइज को जो शुरू के 2 वीक्स है उसमें आप 20 मिनट्स तक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज क्या है, मैं पूरा आपको डेमो करके बता रहा हूँ, पूरी तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि बेहतर नींद के लिए जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है। तो दोस्तों, बेहतर नींद के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना जो आपका रूम है, उस रूम के अंदर एक कंफर्टेबल माहौल क्रिएट करें। और जो रूम की जो लाइट्स है उसको हल्का कर लें, या फिर डार्क रूम हो, बहुत अच्छे से डार्क हो। यहाँ पे डार्क नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपको डेमोस्ट्रेट करना है, आपको बताना है कि किस तरह से करना है। अगर अंधेरा कर लूँगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट ले रखा है, इसके ऊपर जैसे हमें सोना है, तो सोने की कौन सी पोजीशंस के अंदर हमें इस एक्सरसाइज को करना है। तो दोस्तों, कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ लोग साइड में लेटते हैं, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, और कुछ लोग सीधा लेटते हैं। सीधा लेटने का मतलब क्या है, कमर के बल लेटने की ये प्रक्रिया। तो दोस्तों, जो कमर के बल लेटने की प्रक्रिया है, ये इस एक्सरसाइज के लिए सबसे उत्तम प्रक्रिया है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें आराम से रिलैक्स होके लेट जाना है। और जैसे ही आप लेट जाते हैं, आंखें अपनी बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद में जो आप सांस ले रहे हैं, जो सांस नाक से आपके अंदर जा रहा है और वो नाक से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो आप अपने सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपका जो सांस है वो धीरे धीरे नाक से अंदर जा रहा है और धीरे धीरे सांस है वो बाहर आ रहा है। जब तक सांस एकदम रेगुलर हो जाए, एकदम रिलैक्स मोड में आ जाए, आपका जो सांस वाला जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, तब तक आपका ये जो फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम हमारा जो सांस है, वो मैक्सिमम सांस हमारी चेस्ट की मसल्स के द्वारा होता है। चेस्ट की मूवमेंट से वो सबसे ज़्यादा होती है। जो शुरुआती जो हम ब्रीथ ले रहे होते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर चेस्ट की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब फर्स्ट स्टेज एकदम स्मूथ हो जाए, मतलब आप स्लोली जो आपका सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, आपने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें सेकंड स्टेज की तरफ मूव होना है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या करना है, सेकंड स्टेज के अंदर जो चेस्ट वाला जो सांस वाला पार्ट है उसको तो कम करना है और पेट से सांस लेने की प्रक्रिया को बढ़ाना है। कैसे, जैसे अभी जैसे मेरा एकदम रेगुलर पैटर्न सांस आ रहा है, ये तो नॉर्मल सांस है। अब मैं इसको चेस्ट का पार्ट तो कम करूंगा और पेट का पार्ट बढ़ाऊंगा, तो मुझे मेरा पेट फूलेगा और फिर जब सांस छोड़ूंगा तब पेट अंदर पिचक जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने सांस लिया तो मेरा पेट फूल गया और मैंने धीरे धीरे जब सांस छोड़ा तो पेट पिचक गया। यहाँ पर मैंने चेस्ट की मसल्स की मूवमेंट तो कम कर दी, लेकिन जो पेट की मूवमेंट्स की मसल्स है उनको मैंने ज़्यादा कर दिया। अब जो एब्डोमिनल जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, डायफ्राम की मूवमेंट्स है वो ज़्यादा हो रही है। तो सेकंड स्टेज के अंदर हमें क्या करना है कि चेस्ट की मूवमेंट्स को कम करना है और पेट की मूवमेंट्स को बढ़ाना है। पेट से जो बेली रेस्पिरेशन है उसको ज़्यादा करना है। और जब आपका पेट वाला जो रेस्पिरेशन है, पेट से जो सांस लेने की प्रक्रिया जब आपकी स्टार्ट हो जाए
और उसके बाद में जब ये स्मूथ हो जाए, मतलब आप ऐसा 8-10 रेस्पिरेशन जब करेंगे तो 8-10 रेस्पिरेशन के बाद में जो पेट से सांस लेने की प्रक्रिया है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो हमें सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेज आती है उस थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ना है। थर्ड स्टेज के अंदर हमें क्या करना है कि जब भी आप सांस लेते हैं, जैसे मैंने अभी सांस लिया, पेट से सांस लिया, मेरा पेट फूला। अब जब आप पेट से सांस ले लेते हैं तो सांस को आपको 1 सेकंड के लिए रोकना है, पॉज देना है। थर्ड स्टेज के अंदर सांस को पॉज देना है। आपने अपने सांस को पॉज दिया, फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पूरा सांस आपने छोड़ा, तो जैसे ही आपने सांस पूरा छोड़ दिया तो सांस को फिर यहाँ पर पॉज देना है 1 सेकंड के लिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज दे दिया, उसके बाद वापस आपको सांस लेना है। आपका पेट है वो फूलेगा इसमें, और 1 सेकंड के लिए पॉज देना है। फिर आपको सांस छोड़ना है, और सांस छोड़ने के बाद 1 सेकंड के लिए पॉज देना है। तो दोस्तों, जो आप सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं एब्डोमेन से, जो आपका पेट की जो मूवमेंट्स हो रही है, पेट की मूवमेंट्स में आपका जो रेस्पिरेशन अंदर जा रहा है, इनहेल हो रहा है और एक्सेल हो रहा है, उन दोनों प्रक्रियाओं में आपको सांस को 1-1 सेकंड के लिए रोकना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 स्टेज बता चुका हूँ। सबसे पहले स्टेज में आपको आराम से लेटना है। लेटने के बाद में आपका जो रेगुलर रेस्पिरेशन है वो मैक्सिमम आपका चेस्ट से वो रेस्पिरेशन हो रहा है। चेस्ट की जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में होती है। उसके बाद उसको हमें एब्डोमिनल जो मसल्स है उसके ऊपर शिफ्ट करना है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा करना है। और थर्ड स्टेज के अंदर हमें 1-1 सेकंड का पॉज लेना है। जब आप सांस अंदर ले लेते हैं तब भी 1 सेकंड का पॉज लेना है, और जब आप सांस छोड़ देते हैं तब भी 1 सेकंड का पॉज लेना है। तो ये तो है थर्ड स्टेज। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या करना है कि जो हमारे आप 1-1 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, आपका एब्डोमिनल रेस्पिरेशन चल रहा है। फोर्थ स्टेज में हमें क्या करना है कि हमारी सांस है उसमें जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो एयर की जो मूवमेंट सबसे ज़्यादा जहां पर हमें फील होती है उस पार्ट के ऊपर हमें फोकस करना है, उस चीज़ के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट होना है। जैसे हमारा जो नोस्ट्रिल है उस नोस्ट्रिल के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी एयर की मूवमेंट्स हमें फील होती है। जब बाहर से सांस हमारे अंदर जा रही होती है तो हमारा जो ये नाक के जो छिद्र है यहाँ पर एयर की मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा हमें फील होती है। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, आंखें बंद रखनी है और पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे इन नोस्ट्रिल्स के ऊपर, नाक के छेदों के ऊपर हमें फोकस करना है कुछ इस तरह से। जैसे मैंने सांस लिया, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, 1 सेकंड के लिए पॉज दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ा, 1 सेकंड के लिए पॉज किया। इसी दरमियान मुझे क्या करना है कि मेरे जो कॉन्शियस है मुझे नाक के ऊपर फोकस करनी। नाक के ये जो छिद्र है जहाँ से एयर मेरे फेफड़ों में जा रही है वहाँ पे मुझे फोकस करना है। सांस, पॉज, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ा, उसके बाद फिर सांस को 1 सेकंड के लिए रोकना है और पूरा ध्यान इन नाक के छिद्रों पर करना है। दोस्तों, आपको बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल बोल के बता रहा हूँ। आपको बोलना नहीं है, आपको एकदम शांत रहना है, शांत मन से आपको इन स्टेजेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आपकी फोर्थ स्टेज आ जाती है, फोर्थ स्टेज के अंदर आप जो अपना ध्यान है वो नाक के छिद्रों पर केंद्रित करने लग जाते हैं। और इस तरह से आप जब 15-20 बार ब्रीदिंग करते हैं तो 15-20 बार के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नाक के छिद्रों पर ऊपर स्मूथ हो जाता है, सहज रूप से आपका ध्यान यहाँ पर लगने लग जाता है। तो हम फिर 5th स्टेज के अंदर एंटर होते हैं। 5th स्टेज के अंदर क्या करना है कि दोस्तों, आप जैसे एकदम आराम से लेटे हुए हो और आपका जो सांस है वो अंदर जा रहा है, आपका सांस बाहर आ रहा है, आपका एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हो रहा है, आप 1-1 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, आपका पूरा ध्यान नाक के इन छिद्रों के ऊपर है। उसी दरमियान आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है कि जैसे आपका ये जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, आपके दिमाग में जितने भी विचार चल रहे हैं, ये विचार आपसे बहते हुए दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे बहते हुए दूर जा रहे हैं। जैसे आप नदी के किनारे पे खड़े हो और नदी के अंदर जो भी मटेरियल है वो धीरे धीरे नदी के साथ बहता हुआ आपसे दूर चले जा रहा है, वैसे ही आपके दिमाग में जितने भी विचार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नींद जो डिस्टर्ब होती है, नींद को डिस्टर्ब करने का जो मुख्य कारण है वो होती है ओवर थिंकिंग। जो हम ज़्यादा हमारे दिमाग में जो विचार आते रहते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूस ये जो थॉट्स आते रहते हैं, जो ये थॉट्स है वो हमारी स्लीप को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो वहाँ आपको इमेजिन क्या करना है, इमेजिन ये करना है कि आपके ये जो थॉट्स हैं वो बहते हुए आपसे दूर जा रहे हैं। आपको ये विजुलाइज करना है। जैसे जैसे आप विजुलाइज करेंगे ये थॉट्स आपसे दूर जाते जाएंगे, आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा
और जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी जो स्लीप है वो बहुत अच्छे से इंड्यूस हो जाएगी। देखो करना कैसे है, तो दोस्तों मैं पूरे जो 5 स्टेजेस है वो पूरे 5 स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि आराम से आपको बैक के साइड से ऐसे लेट जाना है, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेट जाना है, सीधी तरीके से आपको सो जाना है। फिर उसके बाद आपका जो रेगुलर सांस का पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप रेगुलर पैटर्न को ऑब्जर्व कर लें, रेगुलर पैटर्न में चेस्ट रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा होता है, हमें इस चेस्ट रेस्पिरेशन को एब्डोमिनल रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमें एब्डोमेन से रेस्पिरेशन को बढ़ाना है, पेट से सांस लेना है और पेट से धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। और जब यहाँ पर ये 10-15 बार करने के बाद जब ये स्मूथ हो जाए तो 1-1 सेकंड का पॉज लेना है। जब आप सांस ले लेते हो तो 1 सेकंड सांस को रोकना है, जब आप सांस छोड़ देते हो तब भी 1 सेकंड सांस को रोकना है। इसके बाद ये जो 3rd स्टेज है, इसके बाद जो 4th स्टेज है उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर जो पूरा जो ध्यान है वो नाक के इन छिद्रों पर केंद्रित करना है। यहाँ पर एयर की मूवमेंट सबसे ज़्यादा हमें फील होती है, तो यहाँ पर हमें फोकस करना है, केंद्रित करना है। और उसके बाद क्या करना है, लास्ट में हमें जब हम ये पूरी प्रक्रिया 10-15 बार कर चुके होते हैं तब उसके बाद हमें विजुलाइज करना है, आंखें बंद, हमें विजुलाइज करना है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये जो वर्ड्स है ये हमसे बहते हुए दूर जा रहे हैं, हमसे दूर निकल रहे हैं। जैसे नदी के अंदर पानी में बहती हुई चीज़ें हमसे धीरे धीरे दूर चली जाती है, हम किनारे पे खड़े हैं और सब चीज़ें हमसे दूर जा रही है। वैसे यूँ समझिए कि आप नदी के किनारे खड़े हैं और आपके जो विचार हैं वो नदी के अंदर जो नाव है उस नाव के अंदर विचार आपके पड़े हैं और वो धीरे धीरे बहते हुए आपसे दूर जाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, आपका पूरा शरीर है वो रिलैक्स हो रहा है। दोस्तों जैसे जैसे आप 15-20 मिनट इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होने लग जाएगी। तो दोस्तों आपको ये पूरे 5 जो स्टेप्स है वो पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स, इन 5 स्टेप्स की आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रिलैक्स होने लग जाएगा, आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से रिलैक्स होने लग जाएगा। जैसे ही आपका ब्रेन रिलैक्स होने लग गया आपको बहुत तगड़ी नींद आने लग जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बताते बताते भी मुझे नींद आने लग गई, मेरा मन कर रहा है अभी मैं यहाँ पर सो जाऊँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने ये एक्सरसाइज की, आप इसका अभ्यास कीजिए, 20 मिनट तक आप अभ्यास कीजिए शुरू के 2 सप्ताह तक। रात को जब आप सोते हो, करना कब है दोस्तों, जब आप बेड पे जा रहे हो और उस समय आपको मान लो नींद नहीं आ रही, तो आप बेड के ऊपर लेटिए और बेड के ऊपर इस एक्सरसाइज को कीजिए। 20 मिनट आप इस एक्सरसाइज को दीजिए और फिर इस एक्सरसाइज का चमत्कार देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको नींद आएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नींद आएगी, आपकी नींद बार बार टूटेगी नहीं और बहुत ही सुबह जब आप उठोगे तो बहुत ही ताज़ा महसूस करोगे। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कीजिए और जब आप 2 सप्ताह तक 20 मिनट तक कर लें तो थोड़ा सा अभ्यास और गहरा कर लीजिए, आप इसको 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं इस एक्सरसाइज को। और जब आप बेहतरीन तरीके से इस एक्सरसाइज को करने लग जाएंगे तो आपकी नींद की जितनी भी तरह की समस्याएं, आपका जितने भी तरह का इंसोम्निया है, आपका जो बार बार नींद टूटने की जो समस्या है, नींद से जुड़ा हुआ जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, नींद से जुड़ी हुई जो दूसरे दिन की जो भी समस्याएं, चिड़चिड़ापन है, मन की खराबी है, काम के ऊपर ध्यान न लगना, ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी, ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज की प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें और अपने आप को आनंदित करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो घंटी का बटन दबा हुआ है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है DRKTV या कन्हैया कच्छावा नाम से सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय